जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए क्लास 11 का सब्जेक्ट इंग्लिश का ईयरली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा और जो है इसी तरह अपनी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 की तैयारी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मॉडल सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मिल जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जो कि होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन। किसका होता है? रीडिंग का पोर्शन होता है, जिसमें हमको जो है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है और उस पैसेज को पढ़ को आपको आंसर्स करने होते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। Unless mothers are truly well educated, the upbringing of our children, both male and female, must suffer in the most important early stages. This must be so whatever progress is to be made in the organization of our school and colleges. This is enough to endure us to pay much greater and more scientific attention to the education of our girls than we are doing now, rushing girls into schools and colleges and enabling them to qualifying for a degree is not enough. The education we should give to the girls is not that should equip them for undertaking the duties of enlightened mother to task of the upbringing of children, both boys and girls, in the critical early years of their life. यहाँ पर जो पूरा पैसेज है उसका सारांश समझिए। यानी कि जो हमको अपनी जो गर्ल्स हैं, यानी कि जो हमारी बेटियां हैं, उनको हमको शिक्षा देनी चाहिए। जिसमें हमको कौन कौन सी शिक्षा देनी चाहिए? तो उसमें पहली शिक्षा तो है कि हमको जो है उनको जो है माता की शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि आपको कितनी अच्छी मदर बनना है, ये शिक्षा देनी चाहिए। किसके साथ साथ में देखो यहाँ पर लिखा है क्वालिफाइंग फॉर ए डिग्री इज नॉट इनफ। यानी कि आपको सिर्फ डिग्री पा लेना ही इनफ नहीं है, आपको जो है माता की भी शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जो बच्चे होंगे तो उनको भी क्या होना चाहिए, उनको अगर आप अच्छी शिक्षा देंगे तभी आप लोग जो है आपके अगली जो स्टेज आएगी, यानी कि आपके जो अगली चिल्ड्रन होंगे वो भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो इम्फेसाइज किया गया है, यानी कि मदर्स की एजुकेशन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है वाई शुड वी पे स्पेशल अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ मदर्स, यानी कि माताओं की शिक्षा पर हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत क्यों है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं वी शुड पे स्पेशल अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ मदर बिकॉज देयर एजुकेशन डायरेक्टली अफेक्ट द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। यानी देखो माता की अगर शिक्षा अच्छी होगी तो उनके जो होने वाले बच्चे होंगे उनकी भी शिक्षा अच्छी होगी, जो डायरेक्ट उसको प्रभावित करता है। Affect the upbringing of children, particularly in the critical early stages of child's life. Well-educated mothers are essential for ensuring the proper development of both male and female children. अगर माता की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके जो बच्चे होंगे मेल या फीमेल होंगे तो उनकी जो शिक्षा पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। What types of education should be given to a girl? यानी कि एक लड़की को किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? The education given to a girl should be more than just preparing her to qualifying a degree। यानी कि हमको उसको सिर्फ डिग्री ही प्राप्त नहीं करानी है, बल्कि it should equip her with knowledge and skills needed to undertake the responsibilities of an enlightened mother। यानी कि उसको माता की जिम्मेदारी के लिए भी शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद है इसमें गिव समरी ऑफ द पैसेज। तो इसकी समरी का पैसेज क्या हो जाएगा? अगर हम लोग इसका जो समरी पैसेज है उसका समरी लिखना चाहें तो क्या बनेगा? सिर्फ इसका इतना लिख दीजिए इसमें emphasizes the importance importance of properly educating mothers। ठीक है, ये आप इसमें जो है गिव ए समरी ऑफ द पैसेज में लिख सकते हैं। इसके बाद है आपको क्या करना, रिग्रेस का अंटोनिम लिखना है। तो रिग्रेस का अंटोनिम बन जाएगा प्रोग्रेस। क्या बन जाएगा? प्रोग्रेस बन जाएगा।
और नेगलेक्ट का जो एंटोनिम बन जाएगा वो बन जाएगा अटेंशन। नेगलेक्ट का मतलब ध्यान ना देना, तो अटेंशन का मतलब हो जाएगा ध्यान देना, ठीक है। इनके जो आपको एंटोनिम लिखने थे वो आपको पैसेज से ही देखकर लिखने थे, ठीक है। तो यहाँ पर पैसेज में आपको देखिए ये दिख जाएगा प्रोग्रेस, ये आपको प्रोग्रेस दिख जाएगा, ये आपको अटेंशन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेक्शन ए का जो रीडिंग वाला था वो पैसेज हमने कंप्लीट कर लिया है। कैसे आंसर्स आपको लिखना है वो भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी, जो कि होता है हमारा राइटिंग का पोर्शन। किसका होता है? राइटिंग का पोर्शन होता है, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, राइट रिपोर्ट ऑन ए कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल ड्यूरिंग इंटर हॉलीडेज, और व्हाट ए रिपोर्ट ऑन ए सेमिनार ऑन प्लीजर ऑफ आई डोनेशन। तो यहाँ पर देखिए दो रिपोर्ट राइटिंग आपको दी गई हैं, दोनों में से कोई एक रिपोर्ट राइटिंग जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको आता हो, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 150 वर्ड्स में आपको एसे लिखना है। कोरोना एक ग्लोबल चैलेंज, दूसरा है माई हॉबी, तीसरा है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो यहाँ पर आप जो है तीनों में से कोई एक पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट लेटर फ्रॉम ए सन टू हिज फादर आस्किंग फॉर द परचेज सम न्यू बुक्स, यानी कि जो लेटर फ्रॉम ए सन टू हिज फादर आस्किंग फॉर द परचेज सम न्यू बुक्स, यानी कि जो कोई लड़का है अपने पिताजी से कह रहा है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है कुछ न्यू बुक्स खरीदने के लिए, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। और सपोज यू हैव ए फ्रेंड हु इज ए बुक वॉर्म, राइट लेटर परस्यूडिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। तो यहाँ पर जो है दोनों में से आप कोई एक पर लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में हमको क्या है, ग्रामर का पोर्शन दिया गया है, ठीक है। इसमें हमको ग्रामर का पोर्शन दिया गया है, जिसमें है गिव वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें हमारा पहला है चेंज एनी वन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इसको किस में चेंज करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। पहला है दी फार्मर सेड टू मी आई एम प्लगिंग दी फील्ड। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो बनेगा दी फार्मर, देखिए बनाइए, दी फार्मर टोल्ड मी, ठीक है, टोल्ड मी, और इसके बाद लग जाएगा दैट, कंजक्शन लग जाएगा दैट। इसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जाएगा, तो बन जाएगा ही, और इसके बाद ही वाज, और इसके बाद हो जाएगा प्लगिंग, प्लगिंग द फील्ड, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सोनिया सेड टू मी वाई डू यू लव। तो क्या बनेगा, सोनिया आस्क्ड मी, ठीक है। इसके बाद क्या लग जाएगा, देखो वाई यहाँ पर कंजक्शन है, इसी को हम लोग बना देंगे कंजक्शन। ये वाई जो आपको क्वेश्चन वर्ड होता है ये कंजक्शन बन जाता है, तो वाई, और इसके बाद इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा यू के, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा आई, और यहाँ पर था तो आई एम, और इसके बाद क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा लॉफिंग, ठीक है। क्योंकि जो वाई डू यू, तो यहाँ पर ये पास्ट में जाएगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, गलत हो गया, हम उसके अकॉर्डिंग बना दिया पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो डू किस में, पास्ट में है, तो ये डू जो है प्रेजेंट में है, तो ये पास्ट में जाएगा, ठीक है, आई, और इसके बाद यहाँ से हो जाएगा लाफ्ड। देखो ये वाला जो है असर्टिव में चेंज होता है, इसलिए हमने लॉफ्ट किया है। यहाँ पर देखो डू था इसलिए डू लगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म लगती है। तो आई लॉफ्ड हमने कर दिया, सोनिया आस्क्ड मी व्हाई आई लॉफ्ड। इसके बाद है चेंज दी फॉलोइंग एनी वन, दिस इज अ ग्रामर बुक आई एम रीडिंग। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आई एम रीडिंग ग्रामर बुक, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए ग्रामर बुक, क्या बनेगा, आई एम रीडिंग ए ग्रामर बुक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट लेटर आई पोस्टेड इट, तो ये बन जाएगा आई रोड ए लेटर, रोड ए लेटर एंड पोस्टेड इट, आई रोट ए लेटर एंड पोस्टेड इट, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। सिंपल सेंटेंस में दोनों को चेंज करना था, कैसे चेंज करना है वो हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया है।
इसके बाद है ट्रांसफॉर्म दी फॉलोइंग एनी वन, ही इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, रिमूव टू, यानी कि यहाँ पर टू लगा, इसको रिमूव करना है तो कैसे बनाएंगे, तो बनेगा ही इज, टू हटाते हैं तो यहाँ पर लगता है सो, ठीक है, सो फैट। इसके बाद ये वाला टू हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा दैट, और इसके बाद बन जाएगा ही कैन नॉट सिट, कैन नॉट सिट प्रॉपरली, प्रॉपरली, ठीक है, ये आपका बन जाएगा ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपरली, अगर हम लोग टू हटाएंगे। इसके बाद है आई राइट एन ए से पैसिव वॉइस, क्या करना है, इसको जो है पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए कैसे चेंज करेंगे, तो बन जाएगा एन ए से, एन ए से, अब देखो यहाँ पर एन ए से हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया। अब देखो ये किसमें था, आई राइट एन ए से, इसका मतलब क्या है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें, प्रेजेंट, तो अगले टेंस की साइक्रिया लेगा, तो ये एन ए से क्या लगेगा यहाँ पे बताइए, एन ए से इज, इज लग जाएगा, ठीक है, रिटेन, रिटेन बाई, और यहाँ पर हो जाएगा मी, आई को बनाएंगे, आई को बना देंगे ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा मी, तो एन ए सी इज रिटन बाई मी। इसके बाद एक करेक्ट दी फॉलोइंग, इसको करेक्ट करना है, सी इज इल फ्रॉम फीवर, तो यहाँ फ्रॉम की जगह हो जाएगा ही सी इज इल विथ फीवर, क्या हो जाएगा, विथ फीवर हो जाएगा, और कैटल्स को हटा के यहाँ पर सिर्फ कैटल होगा, क्योंकि कैटल जो हुई पहले ही से ही प्लूरल होता है, ठीक है, कैटल यहाँ पर हो जाएगा, यस हटा देंगे। इसके बाद है यूज एनी वन ऑफ दी गिवन आइटम्स इन योर ऑन सेंटेंस, ए वाइट एलिफेंट बैग एंड बैग, इसका मतलब होता है कोई कीमती वस्तु और उसकी कोई भी कीमत ना हो, मतलब कि कोई जो वस्तु कीमती हो लेकिन उसकी कोई कीमत ना हो। बैग एंड बैग मतलब बोरिया बिस्तर के साथ में, इसको क्या करना है, अपने ओन सेंटेंस में आपको बनाना है। नेक्स्ट है गिव दी सिनोनिम ऑफ दी फॉलोइंग, कि आपको इसके सिनोनिम देने हैं, तो इधर के सिनोनिम आप दे सकते हैं, मिस्टेक दे सकते हैं, ब्लंडर, फॉल्ट, ये सब दे सकते हैं। प्राइज में आप लोग अवार्ड दे सकते हैं, रिवार्ड, ये सब आपके हो सकते हैं। इधर में आप जो लिख लेंगे मिस्टेक, क्या लिख लेंगे, मिस्टेक लिख लेंगे, ठीक है, और प्राइज में आप लिख लेंगे अवार्ड, क्या लिख लेंगे, अवार्ड लिख लेंगे। गिव दी एंटोनिम ऑफ दी फॉलोइंग, कॉमेडी, कॉमेडी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो कॉमेडी का एंटोनिम हो जाएगा ट्रेजेडी, क्या हो जाएगा, ट्रेजेडी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है एबिलिटी, तो एबिलिटी का हो जाएगा इन एबिलिटी, क्या हो जाएगा, इन एबिलिटी। इसके बाद है गिव वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए लिस्ट ऑफ नेम्स बुक्स ईटीसी और डिफिकल्ट टू हियर, तो ए लिस्ट ऑफ नेम्स बुक्स ईटीसी, इसका क्या हो जाएगा, कैटलॉग, क्या हो जाएगा, कैटेलॉग हो जाएगा। इसके बाद डिफिकल्ट टू हियर, तो इसका हो जाएगा इन ऑडिबल, क्या हो जाएगा, इन ऑडिबल, ठीक है, इन ऑडिबल। इसके बाद है यूज दी फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंस ऑफ योर ओन सो दैट सो एज टू ब्रिंग द डिफरेंस इन देयर मीनिंग, ब्रेक और ब्रेक, तो पहले ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है तोड़ना, और इस ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी वाली ब्रेक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट आउट द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, ए लाइज हैज नो लेग्स, क्या है, ए लाइज हैज नो लेग्स, तो इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, तो इसका होगा मेटाफर, क्या होगा इसका, इसका होगा मेटाफर। इसमें देखो या क्या, कंपेयरिंग ए लाई टू लिविंग बीइंग दैट कैन नॉट वॉक और स्टेंस, ये लाई हैज नो लेग्स, देखो यहाँ पर ये लाई जो झूठ है ये भावनात्मक थी, जबकि इसकी तुलना किससे की जा रही है, नो लेग्स से की जाए, इसलिए यहाँ पर मेटाफर होगा। लाइफ इज ए लाइफ ड्रीम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सिमिली, कौन सा हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक जो है हिंदी में पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको टोटली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन डी, जो कि होता है हमारा लिटरेचर का, ठीक है। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ टूट्स ममी, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, आपको 150 वर्ड्स में आंसर आपको इसका देना है। नेक्स्ट है आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग 30 वर्ड्स, पहला है व्हाट सॉर्ट ऑफ वेव हिट दी शिप, सेकेंड है डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज,
सी में है व्हाट वर दी थिंग्स किंग टूट वाज ब्यूरीड विथ। तो यहाँ पर जो है आपको दो आंसर्स करने हैं, आपको टोटल यहाँ पर तीन दिए गए हैं, तीन में से आपको कोई कोई दो के आंसर्स करने हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, वाज इट इज टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए गए, व्हाट इज द पोएट क्यूरियस टू नो, व्हाट वर द पोएट्स व्यू अबाउट हेल एंड हेवन टू हिज चाइल्डहुड, वेयर डज द पोएट सर्च फॉर हिज एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन। तो इन पैसेज के आपको आंसर्स करने, देखो पैसेज आपका चेंज भी हो सकता है, तो आपको जो है पैसेज को पूरा हिंदी में आपको आना चाहिए। बस आप दो जो चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11 के पहले और दूसरे जो हैं पोइट्री के, उनको आप पढ़ लीजिए, उतने में आपका जो है काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग ए फोटोग्राफ और चाइल्डहुड। तो इन दोनों पर आपको क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 150 वर्ड्स। व्हाट फैक्टर्स मेड आइंस्टीन इन लाइफ इन म्यूनिच माइट्रेबल, व्हाट डिड ही रियलाइज आफ्टर 6 मंथ्स। इसी में आपका दूसरा है, हाउ डिड द प्यूपल्स ऑफ हॉस अली रिएक्ट व्हेन रंगा रे रिटर्न्स टर्न फ्रॉम दी बैंगलोर। इसी में क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है किन्हीं दो के। व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन, हाउ फॉर डू यू एग्री विद इट। इसी में दूसरा, हु वाज रंगा, वाई वाज हिज होम कमिंग ए ग्रेट इवेंट इन दी विलेज। इसी में आपको तीसरा दिया गया है, हाउ वाज द नरेटर एबल टू रिकॉग्नाइज हर ओन फेमिलियर वूल एंड टेबल्स क्लॉथ। तो यहाँ पर देखिए आपको जो तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीन क्वेश्चंस दिए गए, तीन में से आपको किन्हीं दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा हमने क्लास 11 का इंग्लिश का ईयरली क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप प्रॉपर इसी पैटर्न पर जो अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में हमारी वेबसाइट पर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपली आपको गूगल पर सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज का सर्च करना है, हिंदुस्तान नॉलेज आपको सिंपली गूगल पर सर्च कर लेना है। तो जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने हिंदुस्तान नॉलेज आ जाएगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए मॉडल पेपर देखना है तो क्लास 11 का देखें, क्लास 11 पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ईयरली क्वेश्चन पेपर सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके प्रिपरेशन में भी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।